हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा आप सबको पता है कि आज ये हमारी दूसरी क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जो डेमो क्लास थी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना आप सबको बताया था कि पेपर में हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे, वो है सिंप्लीफिकेशन। और जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसे पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। उससे सारे क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं उस टॉपिक को लेकर वो पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम बात करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन में देखिए हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे। पहली चीज़ पढ़ रहे होंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या एक होती है, तो उनमें क्या अंतर होता है। आज उस चीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रैक्शंस के टाइप, कि भिन्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद बेटा कि अगर मुझे कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, उसमें से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाना है। ये इन दोनों चीज़ों में वो चीज़ पढ़ रहे होंगे। फिर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती हैं, अनुचित भिन्न, उनको कैसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फिर बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना घटाना फ्रैक्शन का। फिर मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन की, और फिर सिंप्लीफिकेशन। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे अपना जो पहला हेडिंग लगाया था हमने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। जो भिन्न है और परिमेय संख्याएं हैं उनमें क्या अंतर होता है। इस चीज़ को समझने से पहले हमें तीन टर्म को समझना जरूरी है, और वो टर्म्स हैं, देखिए पहला है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। देखिए इसको ब्रेक करूंगा तो ये होगा पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब ये है ऐसे नंबर जो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। और कंप्लीट का मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, उनको मैं क्या बोलता हूं, पूर्णांक बोलता हूं। और जो ये पूर्णांक है ये निगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब इस इंटीजर के अंदर निगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से डिनोट करूँगा कि ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा होगा और अपने साथ जीरो को लेते हुए ये कहाँ प्लस इनफाइनाइट पर पहुँच रहा होगा। अब आपको पता है नंबर लाइन पर इधर वाले नंबर निगेटिव होंगे और इधर वाले नंबर पॉजिटिव होंगे, और इस तरह से। तो देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर जिनमें दशमलव नहीं आता वो होंगे इंटीजर। तो ये वाली जो रेंज है इसको मैं बोलूँगा इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जीरो से, तो भाई जब जीरो से जो नंबर स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, उन नंबरों को क्या मैं बोल रहा हूँ, उन नंबर को बोल रहा हूँ मैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब होल नंबर। और ये नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इन वाले नंबरों को मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसी चीज को मैं वेन डायग्राम के रूप में दिखाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं कि ये जो सबसे बड़ी रेंज है ये इंटीजर की रेंज है, उसके बाद आएंगे होल नंबर, और फिर आएंगे नेचुरल नंबर। इसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के। ये 0 से इनफाइनाइट होगा, भाई 0 इसमें आ गया, और 1 से इनफाइनाइट ये है, तो होल नंबर की रेंज कहाँ से हो गई, 0 से इनफाइनाइट। और ये कहाँ तक होगा, ये होगा माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक यहाँ आ गए, और फिर 1 से इनफाइनाइट यहाँ आ गए। तो ये जो रेंज हो गई ये हो गई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, और ये रेंज हो गई 1 टू इनफाइनाइट। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। देखिए क्योंकि मैंने आपको जो सबसे पहले लिखा था वो लिखा था कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है और जो हमारा रेशनल नंबर होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं फ्रैक्शन की,
भिन्न की, और बात करूँगा आपसे मैं रेशनल नंबर की। रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं। तो देखिए फ्रैक्शन भिन्न आपने ये पढ़ा होगा कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू क्यों नहीं 0 हो सकती? क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो क्या बना देगा? अनडिफाइन। वो मैं आपको सब एक वीडियो में सब बता चुका हूँ कि 1/0 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, 0/1 क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना इसके लिए, q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। सेम चीज इसमें है कि p अपॉन क्यू के रूप में होता है और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखिए ये जो p है यहाँ, इसको बोलता हूं मैं अंश। तो ये अंश है और ये है हर। देखिए इंग्लिश में अंश को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहां देखिए, यहां जो p और q हो सकते हैं ना, वो होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर का मतलब 0 से लेके कहां तक हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। और ये जो q है, यहां पर p और q जो है वो क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं। मतलब इंटीजर का मतलब ये है कि निगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव, ये तीनों चीज यहां पर हो सकती हैं। लेकिन यहां पर निगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव, क्या यहाँ निगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ कि ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, सॉरी आर रेशनल नंबर, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, और दूसरा लिख दूं ऑल रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्या पहला वाला सही है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर? तो ये बिल्कुल सही है भाई, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। देखिए क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर p अपॉन q के रूप में लिखूंगा तो मुझे पता है यहाँ p और q क्या है? होल नंबर। और जब p और q होल नंबर हैं, पूर्णांक हैं, तो भैया ये तो पक्की बात है कि जब ये पूर्णांक हैं तो ये क्या होंगे? इंटीजर तो होंगे ही होंगे। जो मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटीजर हैं, फिर होल नंबर हैं और फिर नेचुरल नंबर हैं, तो भाई इंटीजर के अंदर तो सारे होल नंबर आते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, तो p और q क्या है? यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो p और q क्या है? होल नंबर। और जब सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो ये बात तो सही होगी नहीं होगी? भाई यहाँ जो भी आप लिखोगे, 2/3 लिखो, 3/4 लिखो, 8/9 लिखो, 25/1000 लिखो, तो ये सारी चीजें देखिए आप, इसमें p और q क्या है? इंटीजर, होल नंबर है फ्रैक्शन में, और जब होल नंबर है तो इंटीजर तो होंगे होंगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं ऑल रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन, तो क्या ये बात सही होगी? तो देखिए रेशनल नंबर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3/5, क्योंकि भैया रेशनल नंबर की तो डेफिनेशन ये है p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर, और इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ये -3/5 लिख दूं तो ये रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है रेशनल नंबर। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कह दूं क्या ये फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ये p है इसकी वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये होल नंबर नहीं है, और अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ आ रही है इतनी बात? अब देखिए मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। ये परिमेय, रेशनल और ये फ्रैक्शन भिन्न, निशान लगाने की कौन सा क्या होगा? 3/5 -3/5, 0,
2/3, बताइए क्या 3/5 परिमेय है? परिमेय की डेफिनेशन क्या है? P और Q के रूप में होगी और Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। सेटिस्फाई कर रहा है? P और Q इंटीजर होंगे, बिल्कुल सही है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये दोनों होल नंबर होने चाहिए। क्या होल नंबर हैं? मतलब ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये देखिए P/Q के रूप में है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ इसके परिमेय होने के लिए इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक। क्या -3 इंटीजर है? बिल्कुल है, निगेटिव इंटीजर, यानी यहाँ तो हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए था? ये होल नंबर। क्या ये होल नंबर है? नहीं भाई, 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, निगेटिव वाले नहीं होते, तो ये यहाँ नहीं आ सकता। ये 0 भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0/1 भाई, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता। अगर ये x लिखा है तो मैं x/1 तो लिख सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर में मैं 1 मान सकता हूँ। क्या P/Q के रूप में है? सर बिल्कुल है। ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं तो यहाँ तो आएगा। ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, दोनों होल नंबर हैं, मतलब यहाँ भी आएगा। ये इंटीजर यहाँ भी आएगा। ये होल नंबर, ये होल नंबर यहाँ भी आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक भी निगेटिव है तो वो रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता ना 5/7 माइनस का 7, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया और ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रखी होंगी। अब आपके मन में ऐसे भी आ सकता है कि सर ये √3/2 क्या होता है, पाई क्या होता है, 22/7 क्या होता है। तो अभी इसे छोड़ो, ये सारी चीज़ें मैं आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं इन चीज़ों पर बात करने लग रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जानने की और ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा होगा रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, पुनरावृत्ति संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो अंतर बताना था उसके लिए इतना काफ़ी है कि जो P और Q होते हैं, अगर वो इंटीजर हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, और P और Q होल नंबर हैं तो वो क्या होगा? वो आपका फ्रैक्शन होगा। देखिए बेटा, आप चलते हैं आगे की तरफ और अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हमें ये पता चल गया फ्रैक्शन क्या होता है, वो रेशनल नंबर से किस तरह से अलग होता है, भिन्न क्या होती हैं, वो परिमेय संख्या से अलग क्यों होती हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जो भिन्न हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, भिन्नों के प्रकार। देखिए जो फ्रैक्शन होती हैं ये 3 टाइप की हो सकती हैं। पहली प्रॉपर मतलब उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न। अब इनका, ये तो इनकी हिंदी हो गई। अब होती क्या है ये देखिए। अभी हमने बताया कि जो फ्रैक्शन होती है उसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। Q की वैल्यू 0 नहीं होती, और P और Q क्या होंगे बेटा? होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। अब देखिए, अगर ये कोई भिन्न है, ये उसका अंश है, न्यूमरेटर है, और ये उसका हर है, डिनोमिनेटर है। ये बेटा उसका अंश है और ये उसका हर है। तो अगर हर बड़ा है अंश से, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो उस भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न में उसका हर अंश से बड़ा होता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर ये लिख दूं, बताइए ये 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? तो आप देखोगे सर जो इसका अंश है वो छोटा है हर से, मतलब हर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताइए ये -3/5 बताइए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? तो आप कहोगे सर पहली बात तो ये फ्रैक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फ्रैक्शन? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो एक होल नंबर ना होके क्या है? निगेटिव इंटीजर है, और फ्रैक्शन के लिए तो इसको होल नंबर होना जरूरी है। तो जब ये होल नंबर ही नहीं है
तो क्या ये फ्रैक्शन हो सकती है? तो ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि बेटा मुझे आप ये बताइए, ये जो 2/3 है ये प्रॉपर है या नहीं है? आप देखोगे सर अंश छोटा है हर से, अंश हर से छोटा है, इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर होगी। मैं पूछूं 7/19 बताइए, क्या ये प्रॉपर है या नहीं है? तो आप कहोगे सर अंश छोटा है हर से, यानी जिसका हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो प्रॉपर होती है। तो ये क्या हो रही होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन हो रही होंगी। तो जिनका अंश हर से छोटा होता है, जिनका अंश हर से छोटा होता है वो क्या होती हैं? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर पर। इम्प्रॉपर क्या होंगी? इसका उल्टा। इसके उल्टा क्या मतलब? P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q बिलोंग्स टू होल नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए ये, तभी तो फ्रैक्शन बन रही होगी। लेकिन आगे क्या है? अगर उसका अंश बड़ा हो जाए बेटा हर से, यहाँ हर बड़ा था, या आप इसको और आसान भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो बेटा, अंश जो है वो छोटा होगा हर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अगर अंश बड़ा है हर से तो वो क्या होती है? इम्प्रॉपर। जैसे मैं बोल दूं बेटा 21/8, देखो P/Q के रूप में है, ये दोनों होल नंबर हैं तो बिल्कुल सही है, फ्रैक्शन हो सकती है। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, अंश हर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये इम्प्रॉपर हो गई। मैं पूछ लूं, मैं बोलूं बेटा 5/3 बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, उचित है या अनुचित? तो अगर अंश बड़ा है हर से तो इम्प्रॉपर होगी। तो कैसी होगी बेटा? इम्प्रॉपर। अब देखिए, अब करते हैं बात मिक्स्ड फ्रैक्शन की। ये क्या होती है? मिश्रित। तो बेटा अगर कोई भिन्न होल नंबर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बनी है तो उसको बोलता हूं मैं क्या? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या प्लस भिन्न से मिलकर जो बनता है उसे बोलता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैं ये बोल दूं 2 + 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 and 3/5। इतनी बात समझ में आ रहा है? 2 and 3/5। देखिए इसको ऐसे कैसे लिख दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये देखिए ये पार्ट क्या है? इसका होल नंबर है और ये इसका फ्रैक्शन है। तो जब इन दोनों को जोड़कर मैं ऐसे लिख देता हूं तो मैं उनको क्या बोलता हूं? उनको मैं बोलता हूं क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलता हूं। इतनी बात समझ आपको आ रही होगी। ये कैसे हुआ अभी बताएंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पहले पढ़ा ये इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल नंबर क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में मतलब भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी इंटीजर में से अगर मुझको प्रॉपर फ्रैक्शन घटानी है तो कैसे घटाऊंगा? अब देखिए आपको इंटीजर भी पता चल गया क्या होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न, और उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखिए कैसे, बिल्कुल बहुत बेसिक से लेके चलते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बेटा ये कह दूं आप मुझे 1 में से 2/3 घटाओ, भाई 2/3 में 2 छोटा है 3 बड़ा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। देखिए पहला तरीका तो ये है, भाई ये 1 है, ये माइनस के 2/3 है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेता हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 3। इस 3 को इस 1 से भाग दूंगा तो 3 और इस 1 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 1, माइनस इस 3 से इस 3 को भाग दूंगा तो 1, फिर इस 2 की गुणा करूंगा तो 2, तो ये आएगा 3 - 2/3। इसका मतलब क्या है? 1/3। ये बिल्कुल बेसिक है भाई, जो आपने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा होगा। और जल्दी करना चाहते हो तो 3 ही करना, 3 - 2 तो 3 में से 2 गया 1, 1/3 आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए अब आपको कैसे इस चीज़ को जल्दी करना है तो आप ऐसे समझिए,
देखिए अगर आपको एक में से कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन घटानी है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो उसका आंसर कैसे निकलेगा? इस डिनोमिनेटर को, हर को आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और यहाँ न्यूमरेटर में अंश में क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, इस 2 और इस 3 का डिफरेंस कितना है? 1, तो वही आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3। जैसे मैं आपसे ऐसे कह दूं बच्चे, आप मुझे ना 1 में से 9/17 घटा के दिखाइए, तो अब आपको कुछ भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ना गुणा भाग करने की ज़रूरत है। आप इस नंबर को सेम लिख दो, यहाँ 17 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 17, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 8, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/17। जैसे मैं कह दूँ 1 - 21/29 घटाइए आप, तो आप क्या करो, इसको तो सेम लिख दो 29, और इन दोनों का डिफरेंस 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8/29। देखिए ये तो हुई एक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटा आपसे ये कह दूं, आप 4 में से 3/5 घटाइए, तो अब आपको पता है कि ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 में से कितना जाएगा? 3, तो कितना आ जाएगा? ये 17। भाई 5 चौक 20, 20 में से 3 गया, 17/5। अब ये जो 17/5 है, इसका जो अंश है बेटा वो हर से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो जब अंश हर से बड़ा हो रहा है तो ये तो हो गई अनुचित भिन्न, ये तो हो गई इम्प्रॉपर। लेकिन मैथ ये कहता है कि आप जो आपका आंसर आ रहा हो, आप हमेशा उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, उचित भिन्न में बदलो। अब आपको इसे उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, और उचित भिन्न में बदलना भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे सिखा रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को पहले से आता होगा कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5 या 15 और 2 17, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, मैं अभी आपको सिखाने लग रहा हूँ 2-4 मिनट के बाद। लेकिन अगर आप इसका आंसर ऐसे ही निकालना चाहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में, इतनी कहानी किए बिना, तो आप इसको देखिए, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इस 4 को 3 + 1, अरे हाँ या ना, माइनस ये 3/5। अब बेटा ये देखो, ये देखो, क्या ये वाली कहानी यही नहीं है? 1 में से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इस 5 को तो सेम रख दूंगा जी, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, और यहाँ 3 प्लस में है ही, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3n 2/5 नहीं हो जाएगा क्या? क्या मुझे आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ी कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में? नहीं पड़ी। ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया। देखिए इसको लिखा 4 को 3 + 1 - 3/5। अच्छा 3 + 1 में क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको सोल्व करना मैंने अभी सीखा था। तो इससे तो आ गया 2/5, और यहाँ 3 है, तो ये हो गया 3 से ही 2/5। देखिए अब बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप ना 15 में से 8 से ही 9/17 घटाओ। अच्छा इतनी भी चीज़ नहीं, केवल 9/17 घटाओ। अभी इसको भी सिखाएंगे, लेकिन पहले आप 9/17 घटाओ। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 14 + 1 - 9/17। अच्छा 1 के साथ ही क्यों तोड़ा? क्योंकि 1 में से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना अभी सीखा है। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? इस 17 को तो सेम लिख दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस 8, तो ऊपर 8, और इस 14 के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो ये आ जाएगा 14 and 8/17। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 25 - 18/21, 21 नहीं 23 लिख लेता हूँ। देखिए 25 - 18/23। तो बेटा इस 25 को ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? 24 + 1 - 18/23। +1 में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि इस चीज़ को सोल्व करना तो हमने बता रखा है 1 में से प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। इस 23 को सेम लिख दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस 5, और यहाँ 24 है,
तो इसको लिखूंगा तो इसको ऐसे लिख दूंगा 24 सही 5/23, क्योंकि इस 24 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अब आगे बढ़ते हैं कि इस चीज को ऐसे कैसे लिख दिया या इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं, है ना। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि आप कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा सर यहाँ प्लस था, प्लस का साइन कैसे हट गया, तो उस चीज पर भी बात करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 and 3/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये 2 से कितना अधिक है, 3/5। देखिए कैसे, अभी तक आप ऐसे ही तो करते हो 5 दूनी 10 और 3 13/5। भाई इसको सोल्व करके आया 5 दूनी 10 और 3 13/5। अगर मुझे इसको सोल्व करना है भाई इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखूंगा। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 5। तो जब एलसीएम 5 आ गया तो बेटा यहाँ 1 इस 5 से, इस 5 को इस 1 से भाग दूंगा तो 5 इंटू में 2 प्लस 3, तो ये भी तो 13/5 ही आया। तो क्या ये दोनों सेम हैं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप नोट करके लिख लेना बेटा, नोट करके इस चीज़ को लिख लेना कि x एंड y/z का मतलब होता है x प्लस y/z। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो सर इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लेना। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। और अभी तक हमने क्या किया है, इस 25 में से इस प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाया है, समझ आ रहा है। तो एक बार 25 में से एक ऐसी संख्या को और मिक्स्ड फ्रैक्शन को और घटा के देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे घटा सकते हैं, किसी इंटीजर में से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूं बेटा। अगर मैं आपसे कह दूं 5 - 2 सही 3/4 है, इसको करो, तो देखिए इसको कैसे करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसे ऐसे लिख लोगे 5 - 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 - 11/4, तो ये आ जाएगा 9/4। और 9/4 का मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9/4। ये कैसे लिख दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को पहले से आता होगा, जिन्हें नहीं आता कोई टेंशन नहीं है। अभी दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, उससे आप कर सकते हैं। तो ये आया 2 सही 1/4। ये पहला तरीका था बच्चे, ये है दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। देखिए ये 5 - 2 and 3/4 है, तो बच्चे इसका मतलब यही तो है 5 - 2 + 3/4। अरे अभी बताया है x एंड y/z का मतलब क्या होता है, x + y/z। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसा नहीं लिखूंगा क्या 5 - 2, क्योंकि माइनस साइन है तो इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस का। तो 5 में से 2 गया 3 -3/4। अब मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना है, तो भैया मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा 2 + 1 - 3/4। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सीख रखा है, तो इस 2 को तो ऐसे ही रखूंगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 4 सेम और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। तो भैया जब ये 4 + 2 + 1/4 हो गया, तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 and 1/4। तो बेटा क्या इसकी ज़रूरत पड़ी थी आपको यहाँ ब्रेक करने की, तो नहीं पड़ी थी। एक तरीका तो बच्चे ये हो गया, पहला मेथड, दूसरा मेथड। अब आते हैं मेरा मेथड क्या है, मैं आपको कैसे पेपर में करना सिखा रहा हूँ इसको। और यही इंपॉर्टेंट है, कितना भी बड़ा नंबर हो 1 सेकंड में आप उसको कर पा रहे होंगे। देखिए कैसे, देखिए बेटा 5 - 2 सही 3/4। अच्छा ये तो छोटा सा नंबर है ना, 2 सही 3/4, तब तो आप गुणा कर लोगे आसानी से। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा था 125 में से 19 सही 17/71 घटाओ, तो बेटा ऐसे कर पाते क्या? आपको ये लग रहा होगा कि सर इससे आसान तो यही है, ऐसे ही कर लेंगे हम। अब इसको करना जरा, पहले इसकी इसमें गुणा करोगे, फिर 17 जोड़ोगे, फिर 71 की इसमें गुणा करोगे, फिर घटाओगे और फिर 71 से भाग दोगे। तो बेटा 3 मिनट लगेंगे इसमें, आप करके देख लेना आराम से। और वो भी तब जब कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी। समझ में आ रहा है? और इसमें भी
इसमें करोगे तो इस वाले मेथड से तो कम टाइम लगेगा इसमें, समझ पा रहे हैं नहीं मेरी बात, इस वाले मेथड से तो कम टाइम लगेगा इस तरह से करोगे इस सवाल को तो। लेकिन आपको कैसे करना है पेपर में 1-2 सेकंड में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई ये क्या है 2 and 3/4, 2 and 3/4 का मतलब क्या है 2 + 3/4, मतलब ये नंबर जो है ये 2 से तो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 3 से थोड़ा सा कम है भाई, क्योंकि इस 3 की वैल्यू इस 4 से कम है, तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है और इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो मतलब ये 2 + 1 से कम, तो मतलब ये 2 से तो ज़्यादा है और 3 से कम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 मान लूँगा, जिस संख्या से कम है वो मान लो, लिख लो आप चाहे, जिस पूर्णांक से कम है, इंटीजर से कम है, उसके बराबर मान लें। तो बेटा ये किस इंटीजर से कम है 3 के बराबर, 3 से, तो इसे 3 मान लो। तो 5 में से 3 गया क्या आएगा 2, अरे 5 में से 3 गया क्या आएगा 2। अब क्या करो, अब इसे भूल जाओ बस सारे को, कहानी को, अब केवल इतने पोर्शन को याद रखो, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे याद रखो। इसका डिनोमिनेटर सेम लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, और इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर लिख दो, यही आंसर होगा। देखो 2 and 1/4। दोबारा समझा दूं एक बार भाई, ये 2 and 3/4 है, तो ये देखो ये किस इंटीजर से कम है भाई, 2 से तो ज्यादा है, 3 से कम, जिससे कम है उसके बराबर मान लो। तो ये 3 से कम है पूरा ये वाला पोर्शन, तो इसे 3 मान लिया, 5 में से 3 गया 2। इस डिनोमिनेटर को, जो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न का डिनोमिनेटर है हर, उसको सेम लिखो और इन दोनों का अंश और हर का अंतर ऊपर लिख दो। एक बार दोबारा इस सवाल पर आ जाते हैं, इस पर नहीं, पहले 1-2 सवाल और करवाता हूं फिर इस पर आएंगे। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा 17 में से 6 सही 9/11 घटाओ, तो इसको किसके बराबर मानेंगे, ये किस इंटीजर से कम है, किस पूर्णांक से, भाई 6 से तो ज्यादा है लेकिन 7 से कम है। तो जैसे ही 17 में से 7 घटाऊंगा क्या आएगा 10। अब मैंने क्या बताया था, अब प्रॉपर फ्रैक्शन पे पहुंच जाओ, इसका डिनोमिनेटर सेम लिख दो, यहाँ 11 है तो इस 11 को यहाँ कॉपी कर दूंगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आओ इसे कर पा रहे हैं या 1 सेकंड में नहीं कर पा रहे, बेटा ये 19 से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है 20, तो 20 मान लूंगा। 125 में से 20 गया 105। अब मेरा क्या काम बचा है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन में पहुंच जाऊंगा, इस 71 को सेम लिखूंगा और अब इन दोनों का डिफरेंस, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 1 गया 5, तो ये हो जाएगा 105 सही 54/71। और ये इतना बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका परसेंटेज में बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को हम परसेंटेज में अप्लाई करना सीख रहे होंगे जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझो कि एक इंटीजर से एक मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर मैं ये बोल दूं कि भाई आप ना 200 में से 19 सही 13/25 घटाओ, तो आपको पता चल गया सर ये 19 से तो ज़्यादा है लेकिन मुझे ये देखना किस इंटीजर से कम है, तो 20 से कम है। जैसे ही 200 में से 20 गया 180 आ गया। अब पहुंच जाओ प्रॉपर फ्रैक्शन पे, 25 को 25 लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस 12, तो 12 यहाँ लिखूंगा, यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। इतनी बात समझ आ रही होगी ऐसी उम्मीद मुझे है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा था कि जैसे कोई बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, और अनुचित में आपको पता है कि जो अंश है वो बड़ा होगा हर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो उस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा ये 5/3 है, तो मुझे इसको लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सर, ये होगा 3 × 3 और 2 5/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता है, प्रॉपर
मतलब एक तो होल नंबर हो जाए प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। तो इस चीज़ को मैं कैसे चेंज करूँगा? देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 5/3, तो आप क्या करो, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर में तोड़ो या इस डिनोमिनेटर के किसी फैक्टर में तोड़ो। अंश को या तो हर में तोड़ो या हर के किसी फैक्टर में तोड़ो, गुणनखंड में तोड़ो। जैसे ये 5 है, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 3 + 2/3। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो यहाँ नोट करके लिखो। देखिए, अगर बेटा x + y/z है तो इसका मतलब होता है x/z + y/z। देखो, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि 15 + 20/5 है, तो देखो आपको पता है 20 15 35, 35/5 कितना होगा? 7। 5 = 7। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग करूँ ना, देखो इस हिसाब से तो ये होगा 15/5 + 20/5, तो 15/5 क्या आएगा? 4, और 20/5 5 या 15, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो कितना आ गया? 7। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। x + y/z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/z + y/z। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x + y/x है, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे कि सर ये होगा 2x/x + y/x, और 2x/2x क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + y/x। और मैंने कहा था इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 and y/x, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? यानी कि आपको क्या करना है, जो ये न्यूमरेटर होगा ना, उसे या तो इस डिनोमिनेटर में तोड़ो या इस डिनोमिनेटर के किसी गुणनखंड में तोड़ो। अगर इस 5 की जगह 16 होता और मैं कहता 16/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ो, तो आप कैसे तोड़ रहे होते? तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगा 3 × 5 = 15 + 1/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 15/3 + 1/3। तो बेटा 15/3 कितना हो जाएगा? 5। अब ये हो गया 5 + 1/3। तो क्या इसको मैंने लिखना आपको नहीं बता रखा कि ये हो जाएगा 5 सही 1/3? बताओ हाँ या ना? एक सवाल और करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया 123/11 को सोल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ इसकी, या प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ो, मतलब होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप ये देखोगे कि इस 123 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 का मल्टीपल है। तो आप लिखोगे 121 + 2/11, तो ये हो जाएगा 121/11 + 2/11, ये तो हो जाएगा बेटा 11 बार, ये हो जाएगा 2/11। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 सही 2/11? ठीक है, ये इसको तरीका होता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फिर सीधा सीधा तोड़ सकते हो कि ये हो जाएगा सर 11 बार जा रहा होगा, 11 11 121 प्लस क्या आ जाएगा 2/11। या आप इन सारी चीज़ों में आप एक कहानी और लगा सकते हो, और वो क्या है? डिवीज़न। देखिए कैसे ये 1 सही 2/3 कैसे आया है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस 5 को भाग करो 3 से, भाई इसका मतलब ये तो है 5/3, इस 5 को 3 से भाग करना है, तो आप कहोगे सर टेबल जाएगा एक बार, 3 ही करना 3, और ये बचेगा 2। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इस वाले नंबर को यहाँ लिखता हूँ, इस 2 को लिखता हूँ न्यूमरेटर में, और इस जिससे भाग दिया है उसको लिखता हूँ डिनोमिनेटर में। तो ये क्या आ जाएगा? 3 ही करना 3 और 2 5/3। बात समझ में आई? मतलब जो मेरा कोशेंट होता है भागफल, उसको यहाँ लिखता हूँ, जिससे भाग देता हूँ भाजक उसको यहाँ लिखता हूँ डिवाइजर को, और जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिख देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आ रहा है? जैसे ये 123 है, तो 123 को जब 11 से भाग करोगे तो ये 11 बार जाएगा, 121, यहाँ बचेगा कितना? 2। तो आपने क्या लिखा? इस 11 को यहाँ लिखा, इस 2 को यहाँ लिखा, और जिससे भाग दिया था उसको यहाँ लिखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। बहुत से बच्चों को 90% को आता होगा, जिन्हें नहीं आता चाहे आप ऐसे देख लो बेटा या आप ऐसे देख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आप ऐसे देख सकते हो, ये क्या है बेटा? भागफल। यहाँ ये जो फ्रैक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी, भागफल
भाजक और ये शेषफल। इंग्लिश में लिखूंगा तो ये आ जाएगा कोशेंट, ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा डिवाइजर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को भाग देकर, या फिर आप इस तरीके से कर लो। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।